हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने जो मोल कंसेप्ट सीखा था लास्ट 2 क्लासेस में, उसको केमिकल रिएक्शंस में किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो सीखना है। ठीक है, तो ये भी सारा प्योरली न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, लेकिन इसको करने से पहले हमें एक टर्म पढ़नी होती है। उस टर्म को बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब ये लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट होता है द रिएक्टेंट विच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन मतलब रिएक्शन का वो रिएक्टेंट जो ड्यूरिंग द रिएक्शन पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब न्यूमेरिकल्स आएंगे स्टोइचियोमेट्री के ऊपर और उसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट यूज करना है या नहीं करना है, वो हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो उसको समझाने के लिए मैं तुम्हें 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, तो उससे तुम्हें आइडिया मिलेगा कि हमें कब लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करना है और कब नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 10 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन। मतलब ये बोल रहा है कि अगर 10 ग्राम कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, C प्लस O2 गिव CO2, ये तो सबको ही पता होता है। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये हमारे पास 10 ग्राम है, तो हमें ये CO2 बताना है कितना बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कोई यूज है ही नहीं। क्यों यूज नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट का? क्योंकि इसमें दूसरे वाला जो रिएक्टेंट है, इसकी कोई कंडीशन दे ही नहीं रखी है। उसने सिर्फ कार्बन की कंडीशन दे रखी है कि वो 10 ग्राम है और उसको हमें जलाना है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन हमें अनलिमिटेड सप्लाई में मिल रही है। मतलब कितनी भी चाहे उतनी ऑक्सीजन हम यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब दूसरे वाले रिएक्टेंट की कंडीशन यूज ही नहीं करी हुई है। ठीक है, तो हम सीधा कार्बन को रिलेट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और हमें लिमिटिंग रिएजेंट की कोई जरूरत नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसमें कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में सिंपल मोल कंसेप्ट लगाएंगे बाय यूनिटरी मेथड। अब उसको कैसे लगाएंगे देखो, तो थोड़ी देर के लिए इस 10 ग्राम को भूल जाओ और रिएक्शन में देखो हो क्या रहा है। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 1 मोल कार्बन 1 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। अब 1 मोल कार्बन कितना होता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 12 ग्राम होता है, और 1 मोल CO2 कितना हो जाएगा, 44 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, मतलब हमें ये 10 ग्राम नहीं भी दे रखा होता तो रिएक्शन से हमें ये तो पता लग ही रहा है कि 12 ग्राम कार्बन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बन को अगर हमने जलाया होता तो कितनी मिलती, 44/12, और 10 ग्राम को अगर हम करते तो हमें कितना मिलता, 44/12 इंटू 10। इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है ना, जैसे अगर मान लो सॉल्व करना हो तो ये 5 हो गया, 6 हो जाएगा ये, फिर इसको काटेंगे तो 12, 22, ये 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 110/3। ठीक है, इसको फिर हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा। तो क्लियर है? तो इस एग्जांपल में हमने इक्वेशन यूज करी, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ी हमें। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा और उससे हमें पता लगेगा कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत कैसे पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 10 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड विद 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की उसने कंडीशन दे दी कि भाई अब अनलिमिटेड नहीं मिल रही है तुम्हें, अब सिर्फ 20 ग्राम ही मिलेगी, इसी से काम चलाना है तुम्हें। तो बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना बच्चों? पहले हमें सिर्फ 10 ग्राम कार्बन दे रखा था, ऑक्सीजन की कोई लिमिटेशन नहीं थी, लेकिन अब उसने बोला कि 10 ग्राम कार्बन को तो तुम्हें बर्न करना ही है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 20 ग्राम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या आएगी, जब हम इक्वेशन बनाएंगे इसकी सेम वैसी,
तो अब कार्बन हमें दे रखा है 10 ग्राम और ऑक्सीजन हमें दिया हुआ है 20 ग्राम। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बताना है कि कितना बनेगा। अब हमारे साथ प्रॉब्लम यह आ रही है कि हम कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिलेट करें या ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिलेट करें। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम लिमिटिंग रीजेंट का यूज करेंगे। जो भी कार्बन और ऑक्सीजन में से लिमिटिंग रीजेंट होगा उसी को रिलेट करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या प्रोडक्ट के साथ, जो भी प्रोडक्ट रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो किसको रिलेट करना होता है? लिमिटिंग रीजेंट को प्रोडक्ट के साथ रिलेट करना होता है। तो अब हमें कार्बन और ऑक्सीजन में से यह पता करना है कि लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है। और लिमिटिंग रीजेंट मैंने क्या बताया कि जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, या फिर जो हमें लेसर अमाउंट में दे रखा है। ठीक है, अब उसको पता कैसे करते हैं? तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को भूल जाएंगे, इन दोनों के बीच में लड़ाई कराएंगे। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो कैसे करेगा? देखो कि अगर मान लो हमें 10 ग्राम और 20 ग्राम ना दे रखा होता तो हमें रिएक्शन से क्या पता लग रहा है कि 1 मोल कार्बन को पूरा का पूरा बर्न करने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब 1 मोल कार्बन कितना होता है ये सबको पता है, 12 ग्राम, और 1 मोल O2 कितना होता है? 32 ग्राम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है तो हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन पास करनी पड़ेगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 1 ग्राम कार्बन कितने के साथ करता? 32/10, और हमें कितना गिवन है? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम कितने के साथ करेगा बच्चों? 32/12 है यहां पे, तो 32/12 इंटू 10। इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा? देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से जाएगा, ये 6 से जाएगा, और अगर काटेंगे तो ये 16 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, तो ये 80/3 आ जाएगा। और 80/3 कितना होता है बच्चों? 26.66 ग्राम, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इस 10 ग्राम कार्बन को पूरा का पूरा जलाना है तो हमें ऑक्सीजन कितनी पास करनी पड़ेगी? 26.6 ग्राम पास करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रहे हैं? हम सिर्फ 20 ग्राम पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कम दे रहे हैं। कम देने का मतलब क्या हुआ कि कार्बन हमारा पूरा का पूरा जलेगा नहीं, लेकिन उससे पहले ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि 10 ग्राम कार्बन को पूरा जलाने के लिए 26.6 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए थी, पर हम सिर्फ 20 ग्राम दे रहे हैं। तो ये पूरी कंज्यूम हो जाएगी और ये एक्सेस में बचा रह जाएगा कार्बन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटिंग रीजेंट क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो देयरफॉर जो लिमिटिंग रीजेंट है वो क्या होगा? ऑक्सीजन। तो पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया कि हमने क्या पता कर लिया कि लिमिटिंग रीजेंट क्या है। अब लिमिटिंग रीजेंट पता होने के बाद हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट के साथ रिलेट करेंगे लिमिटिंग रीजेंट को। तो मतलब कार्बन को अब रिलेट नहीं करना है हम ऑक्सीजन के साथ, क्यों? क्योंकि ये एक्सेस में है। लिमिटिंग रीजेंट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा बन जाएगा, जिसमें हमें एक रिएक्टेंट हमारे पास और एक प्रोडक्ट है, और इनके बीच में हमें यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो इसको अब सेम वही चीज करेंगे जो इससे पहले किया था हमने। क्या करेंगे? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलेट करा, तो 20 ग्राम को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और रिएक्शन में हो क्या रहा है कि 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। 1 मोल ऑक्सीजन कितना होता है? 32 ग्राम, और 1 मोल CO2 कितना होता है? 44 ग्राम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करता? 44/32। ठीक है, और हमें ऑक्सीजन कितना गिवन है? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 44/32 इंटू 20। ठीक है, इसको जो कटिंग करके 10 हो जाएगा, यहाँ पे ये 16 आ गया, फिर और ज़्यादा कटेगा, ये 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो ये 22 आ जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा, और कटेगा 11, ये 2 आ जाएगा, तो मतलब 55/2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 8.5 ग्राम। ठीक है, तो इतना ग्राम क्या मिलेगा हमें? CO2। क्लियर बच्चों? तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि हमें लिमिटिंग रीजेंट कब यूज करना है? जब हमें दोनों रिएक्टेंट की कंडीशन दे रखी हो। ठीक है, तो उस लिमिटिंग रीजेंट को निकाल के फिर हमें उसको प्रोडक्ट के साथ रिलेट करना होता है।
ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, ठीक है, तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन, ZNA plus 2HCl gives ZnCl2 and H2। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 0.30 मोल ऑफ जिंक आर एडिड इन 0.52 मोल ऑफ HCl, तो कैलकुलेट द मोल्स ऑफ H2। कह रहा है कि अगर 0.30 मोल जिंक के 0.52 मोल ऑफ HCl के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो H2 के मोल्स कितने बनेंगे ये हमें बताना है। तो अब देखो इसमें भी हमें दोनों की कंडीशन दे रखी है, जिंक की कंडीशन भी दे रखी है, HCl की कंडीशन भी दे रखी है, और हमें प्रोडक्ट पूछा हुआ है H2। ठीक है, तो इसमें हमें लिमिटिंग रीजन की जरूरत पड़ेगी। वही सेम चीज की जिंक को H2 के साथ रिलेट करेंगे या HCl को H2 के साथ रिलेट करेंगे, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रीजन कैलकुलेट करेंगे कि कौन से वाला है। तो वो पता करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन में देखेंगे कि रिएक्शन में एक्जेक्टली हो क्या रहा है। तो रिएक्शन में हो क्या रहा है कि 1 मोल जिंक 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर 1 मोल जिंक को पूरा का पूरा कंज्यूम करना है तो हमें 2 मोल्स ऑफ HCl डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, तो 0.30 मोल जो जिंक के हमें दे रखे हैं 0.30 मोल, वो कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, तो 2 इंटू 0.30, तो ये कितना हो जाएगा 0.60 मोल ऑफ HCl। तो मतलब क्या होगा कहने का कि जो 0.30 मोल हमें जिंक दे रखा है उसको हमें पूरा का पूरा अगर कंज्यूम करना है तो उसके लिए HCl कितना होना चाहिए, 0.60 मोल होना चाहिए। लेकिन हम कितना HCl डाल रहे हैं, 0.52। इसका मतलब कम दे रहे हैं हम HCl, तो जो चीज कम दे रखी होगी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगी, और जिंक जो है वो पूरा कंज्यूम नहीं हो पाएगा। तो लिमिटिंग रीजेंट क्या बन जाएगा बच्चों, इसमें लिमिटिंग रीजेंट बनेगा HCl। ठीक है, अब इस HCl को हम रिलेट करेंगे प्रोडक्ट के साथ, जिंक वाला हटा देंगे और HCl को H2 के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, तो अब रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है कि 2 मोल्स ऑफ HCl 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें क्वेश्चन नहीं भी दे रखा होता तो रिएक्शन से हमें ये पता लग रहा है कि 2 मोल्स ऑफ HCl 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस करेंगे। तो और कितना गिवन है HCl हमें, 0.52। तो अगर 2 मोल 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन, तो 0.52 मोल HCl कितना प्रोड्यूस करेंगे, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली हम। कैसे कि 2 मोल्स ऑफ HCl गिव्स 1 मोल ऑफ H2, तो 0.52 मोल कितना देगा, आप देखो, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 1/2 और इंटू 0.52, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.26 मोल आ जाएगा बच्चों HCl का। ठीक है ना, तो 0.26 कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो डी आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो सेम ऐसे ही है, 2 रिएक्टेंट की कंडीशन दे रखी थी, उनमें से हमें क्या पता कराना, लिमिटिंग रीजेंट, और उस लिमिटिंग रीजेंट को प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब नया एक न्यू क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद 20 ग्राम ऑफ HCl देन कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। कह रहा है कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम 20 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो CO2 प्रोड्यूस होगा वो कितने अमाउंट का होगा। तो सेम इसके लिए पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी खुद। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, CaCl2 CO2 और H2। ठीक है, तो रिएक्शन लिख के हमें पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस ये कैल्शियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी सब कुछ बैलेंस है। तो हमें बैलेंस इक्वेशन मिल गई। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 20 ग्राम है और ये भी 20 ग्राम है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड बताना क्या होगा। ठीक है ना, अब दोनों रिएक्टेंट की कंडीशन दे रखी है, तो मतलब दोनों के बीच में लड़ाई होगी और ये पता करेंगे कि कौन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब वही सेम 20 ग्राम को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और रिएक्शन में देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका 1 मोल का मास कितना होता है बच्चों, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चों 48, तो टोटल आ जाएगा ये 100 ग्राम।
ठीक है। और HCl का कितना होता है 36.5, क्योंकि Cl का 35.5, हाइड्रोजन का 1, तो 36.5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा बच्चों 73 ग्राम। ठीक है। तो अगर हमें रिएक्शन में एक क्वेश्चन नहीं भी दे रखा होता, ये वाली चीज ना दे रखी होती, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या पता लग रहा है कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 73 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है। तो 20 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों 73/100 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 पे जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 1 पे जाएगा, और फिर 4 पे जाएगा, और 6 पे जाएगा। तो 14.6 ग्राम ऑफ HCl चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हमें 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को पूरा का पूरा कंज्यूम करना है तो उसके लिए हमें 14.6 ग्राम ऑफ HCl की रिक्वायरमेंट होगी बस। लेकिन हम कितने दे रहे हैं HCl, हम दे रहे हैं 20 ग्राम, तो मतलब ये तो ज्यादा दे दिया ना हमें, क्योंकि हमें सिर्फ इतना चाहिए था, उसी से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता, लेकिन हम दे रहे हैं HCl 20 ग्राम, तो ये हम ज्यादा दे रहे हैं। तो जो ज्यादा दे रखा होता है या जो एक्सेस में होता है वो लिमिटिंग रिजेंट नहीं होता है बच्चों। तो लिमिटिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां पे लिमिटिंग एजेंट क्या आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिलेट कर देंगे, मतलब इसको इसके साथ रिलेट कर देंगे। सेम वही मोल कंसेप्ट लगाएंगे जैसे पहले हमने किया था। तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 44 ग्राम ऑफ CO2। तो हमें कितना गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट 20, तो 20 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा बच्चों 44/100 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितने पे जाएगा ये 5 पे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 पे, फिर 8.8 ग्राम ऑफ CO2 आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। ठीक है। तो मतलब इसके अंदर हमारे पास HCl ज्यादा अमाउंट में दिया हुआ था, 20 ग्राम दे रखा था, और ये 14.6 हमें सिर्फ चाहिए था, तो ये तो ज्यादा दे दिया ना हमें, तो ज्यादा वाला लिमिटिंग एजेंट नहीं होगा। लिमिटिंग एजेंट कौन सा होता है कम वाला, तो ये लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5th क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि इफ 30 मिलीलीटर ऑफ H2 एंड 20 मिलीलीटर ऑफ O2 रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, अगर 30 मिलीलीटर हाइड्रोजन और 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन को मिलाएं और वाटर बनाएं, तो कह रहा है व्हाट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो आखिर में क्या बच जाएगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले रिएक्शन लिखेंगे। तो ये सबको पता है H2 + O2 गिव्स H2O, और इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा। अब कंडीशन हमें दे रखी है कि हाइड्रोजन हमारे पास 30 मिलीलीटर है और ऑक्सीजन हमारे पास 20 मिलीलीटर है। तो वाटर बताना, या वाटर तो बताना नहीं है, हमें रिएक्टेंट में से ही पता करना है कि कौन बच जाएगा। तो वाटर से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ इन दोनों के बीच में लड़ाई करानी है हमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2। मतलब जितनी क्वांटिटी हाइड्रोजन की होगी उससे हाफ क्वांटिटी ऑक्सीजन की यूज हो रही है। मतलब 2 मोल्स अगर हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन यूज हो रहा है। तो देयरफॉर जो 30 मिलीलीटर यूज होगा, हाइड्रोजन जो 30 मिलीलीटर हमें गिवन दिया हुआ है, वो कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। तो 30 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद कितना हो जाएगा 15 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि मोल और वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, ये मैंने तुम्हें पहले बताया। ठीक है। तो 2 मोल्स अगर हाइड्रोजन के रिएक्ट होंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। अगर मान लो ये 20 मोल होते तो ये 10 मोल होता, अगर मान लो ये 50 मोल होते तो ये 25 मोल होता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना हाइड्रोजन यूज होगा उससे हाफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन यूज होगा। तो अब मिलीलीटर की कंडीशन में दे रखा है
कि 30 मिलीलीटर हाइड्रोजन अगर हम कंज्यूम कराना चाहते हैं तो उससे हाफ ऑक्सीजन लगेगी। तो हाफ ऑक्सीजन कितनी लगी? 15 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब रिमेनिंग क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमें कितना गिवन है? 20 मिलीलीटर, और यूज हमने करी सिर्फ 15 मिलीलीटर। तो इसका मतलब क्या बचेगा? 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, नहीं सॉरी 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन रिमेनिंग हो जाएगा। तो रिमेनिंग ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिमेनिंग ऑक्सीजन 20 हमें दे रखा है, उसमें से 15 माइनस करेंगे तो 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन ये बच जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6th। क्या क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड व्हेन 3 मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 2.24 into 10 to the power 5 मिलीलीटर ऑफ H2 एट STP। मतलब कह रहे हैं कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा अगर हम 3 मोल्स नाइट्रोजन को इतने मिलीलीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और किस कंडीशन पे? एट STP पे। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि अब उसने डायरेक्ट यहां पे क्वांटिटी ना देके वॉल्यूम के टर्म्स में दे दिया हाइड्रोजन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे कि ये जो वॉल्यूम है इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो उसके लिए लेकिन पहले क्या लिखेंगे? रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, तो अब पहले हम हाइड्रोजन के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन की क्वांटिटी हमें कितनी दे रखी है? 2.24 इंटू 10 टू द पावर 5 मिलीलीटर है ये एट STP। ठीक है, तो अब इसको मोल में कन्वर्ट कैसे करते थे? लास्ट क्लास में हमने सीखा था क्या कि 22400 मिलीलीटर ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना होगा? 1 मोल। किस कंडीशन पे? एट STP। ठीक है, याद होगा सबको। अब जिनको नहीं पता है वो लास्ट वीडियो देखना दोबारा से, तो उन्हें क्लियर हो जाएगा। अब हमें दिया हुआ 2.24 इंटू 10 टू द पावर 5 मिलीलीटर। ये कितने के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों? 1/22400 इंटू 2.24 इंटू 10 टू द पावर 5। तो इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, यहां से नीचे 100 आएगा और इसकी काटापीटी करोगे तो ये कटने के बाद 10 मोल आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि हाइड्रोजन हमें 10 मोल दे रखा है, 10 मोल, और नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है? 3 मोल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब हमें अमोनिया बनाना है, तो उसके लिए वही सेम कि इसका इसके साथ रिलेशन करें या इसका इसके साथ। तो वो पता करने के लिए क्या करेंगे? हम लिमिटिंग रीजेंट कैलकुलेट करेंगे। और लिमिटिंग रीजेंट कैसे कैलकुलेट होगा? तो उसके लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में लड़ाई कराएंगे हम। ठीक है, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और हमें कितना गिवन है? 3 मोल्स गिवन है। तो 3 मोल्स ऑफ N2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 3 इंटू 3 मतलब कि 9 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन हमें कितना गिवन है? हाइड्रोजन हमें 10 मोल्स गिवन है, तो मतलब ये ज्यादा गिवन है, 1 मोल ज्यादा दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन पूरा कंज्यूम नहीं होगा। तो कंज्यूम कौन होगा पूरा का पूरा? नाइट्रोजन। ठीक है, तो लिमिटिंग रीजेंट क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन। अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को रिलेट नहीं करेंगे अमोनिया के साथ, नाइट्रोजन को रिलेट करेंगे। ठीक है, अब सेम इसमें वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे। और वो कैसे लगेगा देखो, या नीचे से करते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। 1 मोल ऑफ N2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, तो 3 मोल्स कितना गिवन भैया? कितना प्रोड्यूस करेगा? 2 इंटू 3 मतलब कि 6 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा आंसर? सी आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया होगा सबको। तो आई होप आपको लिमिटिंग रीजेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, तो वीडियो अगर बच्चों आपको पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, ताकि मैं तुम्हारे लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों। बाय बच्चों, टेक केयर।